मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभी अभी अनाउंस हुई आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास ने जो रेपो रेट है वो हाइक कर दिए हैं 35 बेसिस पॉइंट्स। और अब जो रेपो रेट स्टैंड होता है वो 6.25% के ऊपर में स्टैंड होता है। और दिस इज़ द फिफ्थ इंक्रीमेंट इन द रेपो रेट। मई से लेके अभी तक पहले 0.4 फिर 0.5 तीन बारी और अब 0.35 का रेट हाइक किया है। तो 0.5 से तो बेटर ही है। लेकिन अगर आप मार्केट कंडीशन देखोगे तो ये 5 मिनट चार्ट मैंने निफ्टी का खोला हुआ है। और 10 बजे के करीब आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, राइट अबाउट हेयर। एक कैंडल जो है वो 5 मिनट को सिंबलाइज करती है और यहाँ पे शुरू हुई थी ये मीटिंग। लेकिन आप देख सकते हो कि पहले 15-20 मिनट ऊपर गई है मार्केट और उसके बाद में ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो ये रिएक्शन मार्केट में अभी लाइव हमारे को देखने को मिल रहा है। क्या बोला है गवर्नर साहब ने जो मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहा। तो कई लोगों का ये बोलना है कि जीडीपी प्रोजेक्शन इन्होंने कम किया है, 7% से 6.8% किया है, ये पसंद नहीं आया मार्केट्स को। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है। तो बताता हूँ मैं आपको कि मेरे एंगल से क्या प्रॉब्लम मार्केट को समझ में आई है और जो चीज़ सुन के मार्केट्स खुश नहीं है। तो देखिए, 35 बेसिस पॉइंट का जो एक हाइक है वो कहीं ना कहीं प्राइस्ड इन है। काफ़ी लोगों को ये पता था कि 35 बेसिस पॉइंट का हाइक होने वाला है। लेकिन जो चीज़ मार्केट्स को पसंद में नहीं आई है वो ये है कि गवर्नर साहब ने इस चीज़ का इंडिकेशन नहीं दिया कि ये जो रेट हाइक है ये लास्ट रेट हाइक है। गवर्नर साहब ने ये कहा है कि आगे आने वाले समय के अंदर में, देखिए आरबीआई का मेन गोल क्या होता है। आरबीआई का मेन गोल होता है 6% से नीचे इन्फ्लेशन को रखना, ये इनका टारगेट है। और गवर्नर साहब का ये कहना है कि मार्च क्वार्टर के अंदर में, जो अगला मार्च क्वार्टर आएगा जनवरी से मार्च तक के बीच में, जो इन्फ्लेशन का इन्होंने दर बताया है वह दैट इज़ 5.9%। इसका मतलब इनका जो टारगेट है इन्फ्लेशन को लेके वो कहीं ना कहीं अचीव हो जाता है। 6% के नीचे ऑलरेडी इन्फ्लेशन आ जाएगी विदाउट इंक्रीजिंग एनी मोर इन्फ्लेशन, विदाउट इंक्रीजिंग एनी मोर रेपो रेट्स। लेकिन और साथ ही साथ में गवर्नर साहब ने ये भी बताया है कि अगले साल अप्रैल से जून के बीच में ये सीपीआई इन्फ्लेशन 5% के ऊपर में आ जाएगी और उसके बाद में 5.4% पे रहेगी जुलाई सितंबर के बीच में। सो कंफर्टेबली 6% के नीचे जो है इनका इन्फ्लेशन का फोकस आ रहा है। लेकिन गवर्नर साहब ने ये कहा है कि हमारे को अगला साल के एंड तक इस इन्फ्लेशन को 4% के करीब लेके आना है। सो डेफिनेटली टारगेट्स हैव चेंज फॉर द गवर्नमेंट एंड द आरबीआई गवर्नर। उन्होंने अपना जो स्टांस है 6% से घटा के ये नहीं कहा है कि 4% पे इन्फ्लेशन लेके आएंगे, लेकिन जितना हो सके उतना 4% के पास में कर्टेल करेंगे इन्फ्लेशन को। तो ऑब्वियसली अगर आपको और इन्फ्लेशन घटानी है तो और आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। अब देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टॉक मार्केट के लिए क्यों खराब होता है। ऑब्वियस सी बात है कि लोन्स महंगे हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है जो लोग को समझ में आती है या नहीं समझ में आती, तो मैं उनको समझा देता हूँ कि देखिए, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आपको जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी बढ़ते हैं। मतलब आप अगर एक साल पहले जाते किसी बैंक के अंदर में एफडी कराने के लिए तो आपको ज़्यादा 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, ठीक है। 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था और उसके बाद में आपको एक साल पैसा रखने के बाद 4.5% इंटरेस्ट रेट मिलता था। आज की डेट में ये लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के नंबर आपके सामने हैं। अभी इस टाइम पीएनबी आपको 7% इंटरेस्ट ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बड़ी एफडी होगी लंबे टेन्योर वाली, उसके लिए दे रहा है, लेकिन दे तो रहा है 7%। और सीनियर सिटीजन के लिए तो ऑलमोस्ट 8% पे रेट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब ये 35 बेसिस पॉइंट के बाद में ये 7% बढ़ के आम आदमी के लिए हो जाएगा 7.35 के करीब, ठीक है। 7.35% के ऊपर में अगर इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है एफडी के अंदर में, और गवर्नर साहब कह रहे हैं कि हम और भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। अभी तक उन्होंने इंडिकेशन ये नहीं दी थी कि हम लोग इसका लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। ये मार्केट्स को ये चाहिए था कि क्या ये लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, तब मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाती है। तो होगा कि अगर ये 7-7.5% के करीब अगर आपको इंटरेस्ट रेट जो है आराम से मिल रहा है तो कोई स्टॉक मार्केट में क्यों आएगा। बिकॉज आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में लोग आते क्यों हैं। लोग इसीलिए आते हैं ताकि इन्फ्लेशन को बीट सके, अच्छे रिटर्न्स कमा सके। अगर किसी को घर बैठे बैठे जीरो रिस्क के ऊपर में, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के अगर आप देखोगे तो उनको अगर 9% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है या एक आम आदमी को 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो बहुत सारा पैसा जो है मार्केट से बाहर भी जा सकता है। क्योंकि लोगों को विदाउट रिस्क 7.5-8% की रिटर्न अगर एफडी में मिलनी शुरू हो गई। इसीलिए इंटरेस्ट रेट को कैप करना मार्केट के एंगल से बहुत ज़रूरी होता है, वो हमारे को होता हुआ नहीं दिखा।
तो जैसा आप देख सकते हो द मार्केट्स आर नॉट लाइकिंग द पॉलिसी एंड डेफिनेटली द कमेंट्री। मैंने अपनी पिछली वीडियो में यही बताया था कि पॉलिसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री होने वाली है कि कमेंट्री क्या देते हैं गवर्नर साहब। तो उन्होंने अपना स्टांस अकोमोडेटिव तो बताया है, लेकिन इस चीज़ की इंडिकेशन कहीं नहीं दी है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बंद कर रहे हैं। अगर ये आ जाता तो बहुत ही सोने पे सुहागा होता, लेकिन वैसा होता हुआ नहीं दिखा है। और 35 बेसिस पॉइंट का जो हाइक है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्काउंटेड था मार्केट्स के अंदर में, तो इट्स नॉट अ बिग सरप्राइज। और गवर्नर साहब का कहना यही है कि जो जीडीपी का आंकड़ा है उसके अंदर भी थोड़ी सी कटौती उन्होंने करी है। सो काफ़ी चीज़ें जो हैं एंटिसिपेटेड थी, कोई बड़ा शॉक नहीं है इसके अंदर में। लेकिन ये जो स्टांस है और जो कमेंट्री है वो मार्केट्स को पसंद में नहीं आई है। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डेटा ऑन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फॉर दिसंबर 2022। आई होप आपको समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।